हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यदि आप उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अपना कलम कॉपी उठा लीजिए और क्वेश्चन जो भी स्क्रीन पर आए तो पहले स्वयं बनाइए और ना बने तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए, इससे आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ कहता है कि कह रहा है साइन 1/2 कॉस इनवर्स x बराबर दे रखा है 1। तो x का मान पूछता है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, ये उधर जाएगा तो 1/2 कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स 1 है तो 1 जो है साइन में कितने पे आता है, तो हम जानते हैं यहाँ पे यह जो है 90 डिग्री पे आता है। तो 90 को लिखेंगे हम π/2, तो 2 से 2 समाप्त। अब cos इनवर्स उधर जाएगा तो x इधर रह जाएगा तो हो गया cos π, और cos π का मान जो होता है वो होता है 0। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मेरा A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मेरा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a² माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस b² 1 प्लस b² बराबर है यहाँ पे tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इसे हल करने के लिए कहता है तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a माइनस 2 tan इनवर्स b, और ये हो गया 2 tan इनवर्स x। ये तो फार्मूला होता है। तो यहाँ 2 हम इस दोनों से कॉमन लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तब इधर हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर इधर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b बट्टा 1 प्लस ए बी, इधर हो गया tan इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। आप लोग ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीका से बनाते रहिए, और इस तरीके के क्वेश्चन को पाने के लिए यदि मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 अजोड़ है साइन इनवर्स साइन 5π/3 का मान है, ये हमसे पूछता है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, अब ये 3 से 3 × 6 = 18, ये 300 डिग्री है, जबकि cos का मान 0 से 180 के बीच में होता है, तो ये 300 का मान है। तो 300, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 2π माइनस π/3 लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया साइन इनवर्स, और इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 2π माइनस π/3। 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5π। अब हम जानते हैं यहाँ पे यह हो गया कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस मेरा π/3 अजोड़। अब ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ साइन छूट गया था, तो हम जानते हैं साइन 360 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन इनवर्स ई हो गया माइनस साइन π/3। अब साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो ई तो π/3 हो गया, माइनस ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक है, तो ये हो गया π/3 माइनस π/3, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो गया डी नंबर, 104 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे कहता है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस है कॉस इनवर्स x बराबर 1।
तो x का मान होगा। तो कुछ नहीं, इसको उस साइड भेज देते हैं। तो हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस हो गया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो हो गया यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इसको लिखेंगे हम यहाँ π/2, क्योंकि साइन में 1 जो है 90 पे आता है, 90 को लिखते हैं π/2। तो हो गया यहाँ साइन इनवर्स 1/5, इसको उधर भेज देते हैं। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स हो गया x। तो बिल्कुल आसान है, साइन इनवर्स 1/5, इसको क्या लिखेंगे? तो हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। तो ये हो गया मेरा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसे लिखते हैं साइन इनवर्स x। तो हो गया साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट गया, तो x के मान 1/5। बिल्कुल आसान तरीका से है, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन आने वाली है यह 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग गौर कीजिएगा। ये जो है मेरा यहाँ कहता है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर है। 2011 में पूछा है। यह क्वेश्चन इतना आसान है, मत पूछिए। तो आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है, तो उसको देखते रहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये tan इनवर्स √3, तो हमें ध्यान देना है √3 कितना में आता है tan में, तो ये आता है 60 को π/3 लिखेंगे माइनस। अब यहाँ सेक इनवर्स हम इतना पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बताएं सेक इनवर्स जब यहाँ जो है माइनस में रहे तो पाई में से इस सेक में 2 कितने पे आता है उसको घटाना है। तो पाई माइनस, अब समझेंगे सेक इनवर्स 2 समझेंगे, तो 2 कितना में आता है सेक में, तो ये आता है मेरा 60 में। तो 60 को लिखते हैं हम π/3, ठीक है। तो हो गया यहाँ π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया π/3। तो ये 3 एलसीएम, तो हो गया पाई माइनस 3 पाई और ये हो जाएगा पाई। तो 2 माइनस पाई बट्टा 3, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है यहाँ पे, ये बिल्कुल आसान है, साइन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, बराबर है। तो क्या काम करते हैं, tan इनवर्स को ही हम साइन के रूप में चेंज कर देते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया ऊपर में, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये होता है लंब बटा आधार, तो थीटा के लिए यह लंब है और आधार तो यह 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + x²। तो लिख देंगे साइन, ये एंगल देख के यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेंगे। तो हो गया साइन और ये हो गया मेरा साइन इनवर्स, ठीक है। अब इस थीटा के लिए लंब x और आधार 1 + x², ये तो आ गया यह x बटा √1 + x²। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ, जो कि 2012 में पूछा हुआ है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। देखिए कैसे बनाया है, साइन इनवर्स 1 - x, 2 साइन इनवर्स x बराबर दे रखा है π/2। तो x का मान किसके बराबर है ये हमसे पूछता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये माइनस में है, उस साइड भेज देते हैं। तो हो गया यहाँ साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू π/2, माइनस हो गया 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब यहाँ साइन इनवर्स x 1 - x, इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है। और x तो यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x अजोड़, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यह माइनस में उस साइड जाता तो यहाँ हो जाता प्लस में, ठीक है। तो अब तो इसका ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस में चल गया उधर। अब हम यहाँ क्या काम करेंगे, साइन को इधर भेजेंगे, तो 1 - x इधर आ जाएगा साइन, तो हो जाएगा साइन π/2 + 2 साइन इनवर्स x। तो हो गया साइन 90 + थीटा
होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के पोजीशन पर है 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 - 2 साइन ए स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 थीटा है, उसी प्रकार यहाँ 2 थीटा के पोजीशन पर साइन इनवर्स एक्स है, तो हो जाएगा 1 - 2 साइन ए स्क्वायर थीटा, थीटा के पोजीशन पर साइन इनवर्स एक्स है, तो लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद इधर हो गया मेरा 1 - एक्स। ठीक है, यह हो गया 1 - एक्स, तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो ई स्क्वायर है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 - एक्स बराबर 1, ई स्क्वायर घेर के ही पूरे पर स्क्वायर कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स, यहाँ स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम घेर के भी लिख सकते हैं स्क्वायर, तो इसका ई हट जाएगा तो एक्स, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब x से x कट गया, ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, जब 2x - 1 को हम 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है ना, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2, तो x के मान 0 भी है और 1/2 है, लेकिन 1/2 हम इसमें डाल के देखते हैं LHS में, तो LHS यहाँ दिया हुआ है मेरा साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 यहाँ x के पोजीशन पे 1/2 रखते हैं और 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये तो सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 और -2, और ये कितने का मान, तो ये हो गया 30 के मान। ठीक है, और ये कितने का मान, तो ये भी जो हो गया 30 के मान, 1/2 है तो 30 को π/6 लिखते हैं। तो अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो गया मेरा 30 का मान और 1/2, तो ये भी हो गया मेरा 30 का मान। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो गया 6, तो पाई और ये 3 दूनी 2 पाई आ गया -π/6, लेकिन यहाँ पे है क्या मेरा π/6, तो इसलिए यह जो है मेरा 1/2 इनवैलिड हो जाएगा, x का मान जो होगा वो 0 होगा। जब यहाँ हम 0 रखेंगे तो 1, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरे पार्ट 0, और यहाँ 0 रखेंगे तो 1, और 1 जो है वो 90 पे होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। बिल्कुल आसान था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपको 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2011 और 2021 में पूछा है, और फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान में रखिएगा। तो कहता है यहाँ पे साइन ऑफ, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, तो साइन और इसका मान π/2 और साइन 90 के मान होता है 1, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ए नंबर। अगला है यहाँ पर मेरा जो कि 2018 में पूछा हुआ है, बेहद इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन सब आ रहा है। ये कहता है मेरा tan इनवर्स 1 उसके बाद cos tan इनवर्स 1, उसके बाद है cos इनवर्स -1/2, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे sin इनवर्स, ये भी -1/2 का मान है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, हमें ज़्यादा यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक चीज़ है, हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स जोड़ होता है साइन कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों का जोड़ जो होता है π/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है, यहाँ x के पोजीशन पर जो रहेगा वो सेम है, तो इतना का मान हम π/2 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे अब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा अब
और 1 जो है ये 45 पे होता है, तो π/4 और इसका जो मान हो गया π/2 आ गया, तो यहाँ एलसीएम 4 हो जाएगा, तो पाई और ये हो गया 2 दूनी 2 पाई, तो आ गया 3π/4। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर, क्योंकि इसका जो एंगल है यहाँ साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो यहाँ x के पोजीशन वाला सेम है, तो इतना का मान हो गया π/2। और tan इनवर्स 1, तो 1 tan इनवर्स में जो होता है वो 45 का मान होता है, तो 45 को π/4, अब भिन्न के जोड़ आपको आता ही है, तो हो गया 3π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा, और ये क्वेश्चन जो है आपको 2013, 2020 और 2021 में पूछा हुआ है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी का क्वेश्चन है, 3 बार पूछ दिया है। तो देखते हैं हम लोग कि बना पाएंगे कि नहीं। cot इनवर्स √3 है, ये तो माइनस में है, ठीक है, तो आसानी से बन जाएगा। करना क्या है, ये तो लिख देना है tan इनवर्स √3 अब माइनस। अब हम जानते हैं एंगल सेम नहीं, यहाँ √3 है और यहाँ -√3 है, तो ये सेम नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। तो हम √3 को यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स रहे, सेक इनवर्स रहे, कॉट इनवर्स रहे, तो पाई माइनस इसको लिख देना है, तो कॉट इनवर्स √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ tan इनवर्स √3 माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब ये दोनों जो है एक जगह लिख देते हैं, तो tan इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स हो गया √3 और माइनस पाई, ये दोनों के जोड़ जो होता है π/2 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है ये π/2 के इक्वल होता है। अब माइनस पाई, तो इसके नीचे एक एलसीएम लेंगे, तो हो गया यहाँ पे -π/2, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिल्कुल आसान है, एकदम फार्मूला सेट कर करके बनाना है। अगला क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे। इंतज़ार करते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिए क्या होगा, और फिर मेरे देखिए यहाँ पे, तो √3/2 हम देखेंगे साइन में इसका मान कितने पे होता है, तो ये होता है 60 पे, 60 को लिखेंगे पाई अब बट्टा में 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है यहाँ साइन इनवर्स tan इनवर्स x, ये 2015 में पूछा हुआ है। tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो हम तो जानते हैं cot इनवर्स 1/x के बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये सब फार्मूला है। अगला क्वेश्चन जो है ये 2015 और 2021 में पूछा है, और ये भी फार्मूला है। क्या है, cos इनवर्स 1 - x² और 1 + x², तो इसका भी आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए, और लिख देंगे तब मेरा आंसर से मिला लीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अभी तक फार्मूला ही 2-3 को आया है और रिपीटेड क्वेश्चन आया है, अब नया आया है। तो यहाँ साइन है ये π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान है। तो साइन है तो लिख दिए आई π/3 अब माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, बताए हैं साइन इनवर्स रहे, कोसेक रहे और टैन रहे, तो माइनस बाहर कर देना है, तो माइनस आई माइनस प्लस, अब उसके बाद 1/2 साइन में कितने का मान, तो 30 को लिखते हैं π/6, तो साइन और ई भिन्न के जोड़ कर देते हैं, तो 3 दूनी और ये पाई, 3π/6, तो 3 दूनी 6, तो ई तो हो गया मेरा 90, और 90 का मान तो आप लोग जानते हैं होता है 1, तो डी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है tan है साइन इनवर्स 3/5 प्लस हो गया कॉट इनवर्स 3/2 का मान है। तो क्या काम करते हैं, इसको tan में हम चेंज कर देते हैं, तो tan इनवर्स इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं। मान लेते हैं ये मेरा थीटा है, तो tan साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो ये 3 और 5 कर्ण हो गया, ये लंब, तो 4 आधार हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखते हैं tan में, तो ये होता है मेरा लंब बटा आधार, तो 3/4 जोड़, ई कॉट है तो कॉट को हम tan में बदल दिए, तो ई उलट जाएगा। ठीक है,
और फिर tan इन्वर्स से जो tan इन्वर्स b पे हम ले आएंगे, तो tan ऑफ tan इन्वर्स 3/4 जोड़ 2/3 और 1 माइनस 3/4 गुना 2/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 तिहाई 9 और ये 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये तो हट जाएगा और 4 तिहाई 12 माइनस 3 दूनी 6 और बट्टा 12, 12 से 12 समाप्त, जोड़ेंगे तो 17, नीचे घटाएंगे तो 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 17/6 ए नंबर। ठीक है, बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहता है यहाँ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, 1 देख के हम यहाँ π/4 लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे tan इनवर्स, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 अब बच्चा में 1 माइनस 1 गुना 1/3। ठीक है, तो ये ऊपर भिन्न के जोड़ करेंगे तो 4/3 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2/3, 3 से 3 समाप्त, तो हो गया यहाँ tan इनवर्स 2, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। गौर से देख लीजिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं उस वीडियो को रोक के थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिए, एक बार 2 बार देखिएगा, अपने आप वह क्वेश्चन समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है। कहता है यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो है 2y/3 है। ये डराने वाला क्वेश्चन है। तो हमसे पूछता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होगा। ये बिल्कुल डराने वाला क्वेश्चन है, तो डरना हम लोगों को नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं साइन इनवर्स x और साइन कॉस इनवर्स x, ये दोनों जब एंगल सेम रहेगा यहाँ तो लिखते हैं π/2। तो इस साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो हो गया π/2 और माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। अब फिर उसी प्रकार इस साइन इनवर्स y, तो यहाँ y कर देते हैं, यहाँ भी y, तो ये साइन इनवर्स y को क्या लिखेंगे, तो यह उस साइड चल जाएगा तो π/2 और माइनस कॉस इनवर्स y अब बराबर 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे π/2 हो गया तो 2π/2, अब माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो हो गया यहाँ कॉस इनवर्स x और जोड़ हो गया यह मेरा कॉस इनवर्स y, इधर हो गया 2π/3। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर, तो पाई माइनस ये इस साइड आएगा 2π/3 और ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉस इनवर्स x और प्लस हो गया कॉस इनवर्स y, तो आ गया कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और इसको भिन्न के घटाव करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे π/3। तो सी नंबर आंसर, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेरा, ये बिल्कुल आसान है। कहता है यहाँ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 और प्लस है कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5, इसका मान पूछता है और ये 2017 में पूछा है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे आप लोग गौर से देखिए। हमें बस यही ध्यान में रखना है कि सेक स्क्वायर, यह सेक है तो यहाँ tan है, कोसेक है तो कॉट है। कहने का मतलब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान जो होता है 1 है। तो बस ध्यान रखना है, सेक रहे तो यहाँ tan होना चाहिए, कोसेक है तो यहाँ कॉट होना चाहिए। तब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको लिखेंगे हम 1 प्लस और इसका स्क्वायर 5 के स्क्वायर, और जोड़ है तो जोड़, और फिर इसको लिखेंगे 1 प्लस 5 के स्क्वायर, तो हो गया 25 25 और 1 26, और यहाँ भी 25 25 और 1 26 26 26 52। ट्रिक समझिए, सेक रहे तो tan होना चाहिए और कोसेक रहे तो कॉट होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया 52 जोड़ जाड़ के। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है ये मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो मान ज्ञात, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने का फिर है। तो लिख क्या दिया है, tan इनवर्स a माइनस बी बट्टा में 1 प्लस ए बी जोड़
tan इनवर्स b माइनस सी, अब बट्टा में 1 प्लस बी सी, और फिर tan इनवर्स c माइनस ए 1 प्लस सी ए। ठीक है, तो हम जानते हैं फार्मूला होता है tan इनवर्स a और जो माइनस tan इनवर्स b के लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b, अब बच्चा में 1 प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो हम इसको इतना को क्या लिख सकते हैं, यहाँ a माइनस b है तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, और जोड़ है तो जोड़ बी सी है तो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, इसको क्या लिखेंगे तो tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। अब देखिए ये से ये कट गया, tan इनवर्स b से b कट गया, माइनस c से प्लस c कट गया, आ गया इसका आंसर क्या चीज़ 0। तो ये हो जाएगा मेरा डी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ चुका है आपको 2010 में, बहुत आज से बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले। तो क्या होगा, ये है मेरा tan इनवर्स 1/2 प्लस हो गया tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स a। तो a क्या होगा, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं होगा, बस tan इनवर्स करना है और 1/2 जोड़ है तो जोड़ 2/11 और 1 माइनस 1/2 गुना 2/11 इधर लिख दीजिए tan इनवर्स a। अब इससे इसको हटा दीजिए और इसको भिन्न के जोड़ घटाव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप स्वयं सॉल्व करके हमें बताइएगा, इसको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैथ आप पढ़ रहे हैं तो इतना आपको आना चाहिए, ये हम बार बार किए हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है 2018 में पूछ चुका है और ये है 2 cot इनवर्स 3 प्लस है cot इनवर्स 7। ठीक है, cot इनवर्स 7 इसका हमसे मान पूछता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। हम यहाँ क्या करते हैं, तो इसको हम क्या काम करते हैं, इसके नीचे 1 है तो 2, ये हो गया tan इनवर्स 1/3 और ई हो गया cot इनवर्स, इसको भी tan के रूप में लिख देते हैं तो tan इनवर्स 1/7। अब हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x tan के रूप में फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो गया tan इनवर्स 2x तो 2 गुना 1/3 और 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर, ई हो गया tan इनवर्स 1/7। तो हो गया यहाँ tan इनवर्स 2/3 और 1/9 और इधर हो गया tan इनवर्स 1/7। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले tan इनवर्स 2/3 और ये हो जाएगा 8/9 तो 9/8 और इधर हो गया tan इनवर्स 1/7। तो ये आ जाएगा यहाँ पे मेरा 2 से ये 4 बार में और 3 से 3 बार में। तो हो गया यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 जोड़ हो गया tan इनवर्स 1/7। तो लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 जोड़ 1/7 और 1 माइनस 3/4 गुना 1/7। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स हो गया 7 21 और 4 25/28 और ये 7 चौका 28 में से 3 गया 25/28। ये पूरे से पूरे एक बार में कट गया। तो tan इनवर्स 1 आया और 1 जो है ये 45 पे होता है तो π/4 लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और अब जो है आसान ही क्वेश्चन आता है, उतना जटिल नहीं आता है। तो अब है क्या क्वेश्चन मेरा, अब बस फार्मूला पर सेट होने वाला क्वेश्चन है और इस साल भी फार्मूला पर सेट होने वाला इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे अंक जो है वो चेंज रह सकता है लेकिन इसी टाइप का आएगा और ये 2017 में पूछा है। तो लिखेंगे यहाँ tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/4 और 1 माइनस 1/2 क्रॉस 1/4। तो हो गया यहाँ tan इनवर्स, इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा मेरा यहाँ 8 में तो 7/8। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 4 तो 2 और 1 3/4 और 8 7/। ठीक है, तो हो गया यहाँ tan इनवर्स 3/4 आई 8/7 तो 4 दूनी 8 आ गया tan इनवर्स 6/7। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
ये है मेरा यहाँ साइन, लिखता है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो हम इस कॉस को साइन के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पहले साइन इनवर्स। अब इसको के लिए ट्रायंगल बना देंगे और इसको मान लेते हैं सी को थीटा। तो ये तो होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे थीटा के लिए लंब तो ए बी है, तो आधार 3 और ये 5, तो ये लंब 4 हो जाएगा। तो 4/5 बराबर हो गया 4/5। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको स्वयं बनाइए और निरंतर अभ्यास कीजिए। निरंतर अभ्यास करने से क्या होगा कि आपका मार्क्स जो है बेहतर आएगा। और इसके लिए आप जो है मेरे हमसे जुड़े रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपलोड क्वेश्चन हो तो बेल आइकन जो है आपका बजेगा मोबाइल पे जब भी आप नेट ऑन कीजिएगा, और आपको पता चल जाएगा कि इससे वीडियो अपलोड हो चुका है और आप उसका अभ्यास कीजिए। और बार बार अभ्यास करने से आपका मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा आएगा। कम समय में है, तैयारी खूब करना है। ठीक है।